नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं 16 मार्च से 22 मार्च 2025 तक के इस सप्ताह का आपका वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और यह राशिफल हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। तो आइए आरंभ करते हैं। मेष राशि के लिए कौन सा कार्ड निकलता है तो देखते हैं। ये पहला कार्ड, यह मेष राशि के लिए कार्ड निकला है और इस कार्ड को कहते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड। आइए जानते हैं यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आपको अपने विचारों और व्यवहार में बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी के साथ फालतू में अनावश्यक बहस या टकराव करने से बचने की सलाह होगी, वरना आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। आपको वर्क प्लेस या पर्सनल लाइफ में किसी व्यक्ति की चालाकी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहें। धन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में बिल्कुल न करें, क्योंकि धोखाधड़ी, आपके साथ चीटिंग होने की पूरी संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। प्रतिदिन आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्राणायाम अवश्य करें। देख लेते हैं कि वृषभ राशि के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है इसे कहते हैं टेम्परस। इस सप्ताह ये कार्ड आपको संकेत दे रहा है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो उसे इस सप्ताह के लिए टाल दीजिए। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी। बड़े निवेश, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। खर्चों को संभाल करके कीजिए, फालतू जगह खर्च मत करें। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए ये सलाह होगी कि रोज शाम को आप दीपक जलाकर कुछ देर के लिए ध्यान करें और अपने मन को शुद्ध करने के लिए थोड़ी देर प्राणायाम करें, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। देखते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए जो कार्ड निकला है इस कार्ड को कहते हैं द चैरियट। यह सप्ताह आपके लिए बहुत एक्टिव सप्ताह होगा, आप बहुत व्यस्त रहेंगे। यह कार्ड यानी द चैरियट आपको संकेत दे रहा है कि जो आपका टारगेट है उसकी तरफ फोकस करके रखिए और पूरी एनर्जी के साथ एक दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए। सफलता बहुत जल्द मिलेगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं तो इस समय आपको पूरे जोश के साथ में उस तरफ बढ़ना चाहिए। इस जोश के कारण यह सप्ताह आपको थकाने वाला भी हो सकता है, इसलिए मौका मिलते ही पर्याप्त आराम करें, अच्छी तरह से नींद लें। यदि कोई नई आर्थिक योजना आप इस सप्ताह बना रहे हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लें। आपके लिए उपाय यह है कि आपके लिए नीला रंग शुभ है। ध्यान करने के दौरान आप इस सप्ताह एक नीले रंग की रोशनी को अपने मन में सोचिए और कुछ देर बैठ करके ध्यान करिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। देखते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। तो आपके लिए यह सप्ताह लेकर के आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इस सप्ताह आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेंगे, आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स ये भी दर्शाता है कि सेंसिटिव और दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी महसूस करने के कारण आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, मानसिक रूप से थकान हो सकती है। इसलिए आप खुद को मजबूत बनाए रखें। अगर किसी रिश्तेदार से आपकी कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे दूर करने का ये सही समय है। ये सप्ताह बहुत सही है। इस सप्ताह आप किसी एक खास व्यक्ति से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे। आपके इमोशन इस सप्ताह तनाव बनाए रखने वाले होंगे, इसलिए घर के बाहर निकलकर आपके आसपास जो भी हो, गार्डन हो, नदी हो, तालाब हो, समुंदर हो, उसके आसपास थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा समय नेचर के साथ बिताइए, आपको अच्छा महसूस होगा। तो देखते हैं सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। आपके लिए जो कार्ड निकला है इस कार्ड को कहते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस सप्ताह आपको बहुत सारे नए मौके मिलने वाले हैं, नए अवसर मिलने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है कि ये समय
उत्साह यानी कि एनर्जी से भरा रहने वाला है। इस सप्ताह यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने का ये एकदम सही समय है। शारीरिक रूप से ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, लेकिन बेवजह का रिस्क न लें। घोड़े को दो टांग पे न नचाएं। कोई नई आय का यानी कि इनकम का कोई नया सोर्स आपकी लाइफ में आ सकता है। इस सप्ताह आपको सुबह खुले में, अगर हो सके तो खुले में या घर में जहां पे भी मौका मिले, बैठ करके गहरी सांस लेने का यानी प्राणायाम का प्रयास करना चाहिए और सूर्य के प्रकाश में आपको कुछ न कुछ समय बिताना चाहिए। तो आइए देखते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। ओहो, तो आपके लिए जो कार्ड आया है इसे कहते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड। आप देख रहे हैं इसमें 4 तलवारें हैं। एक व्यक्ति यहां पर सोया हुआ है, 3 तलवारें ऊपर और एक ये तलवार नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है कि यह सप्ताह आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला है। आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। आपने बहुत काम किया है पिछले सप्ताहों में। 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आपके लिए यह भी बताता है कि आपको तनाव कम करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा समय देना चाहिए। सिंगल लोग अपने अतीत को भूल करके आगे बढ़ें। ये सप्ताह बहुत थकान भरा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए आपको नींद लेने की, आराम करने की बहुत अधिक जरूरत है। जैसे ही पहला फुर्सत मिले, जैसे ही मौका मिले, आप आराम करिए। बेवजह आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे को बचाएं। बाकी भैया पैसे आपकी और मर्जी आपकी। आपके लिए उपाय यह है कि रोज रात को हल्का संगीत सुने, सुगम संगीत, गजल, इस तरह का शास्त्रीय संगीत कुछ सुने और फिर सुनते सुनते सो जाएं। देखते हैं कि तुला राशि यानी कि लिब्रा वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। तो क्या बात है, लिब्रा के लिए जो कार्ड इस बार आया है वह है जस्टिस का कार्ड। इस सप्ताह आपके जीवन में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है और आप किसी के साथ पार्शल, किसी के साथ पक्षपाती न हो जाएं। जस्टिस का कार्ड आया है और यह कार्ड दर्शाता है कि ये आत्मविश्लेषण का समय है। आप अपने बारे में एनालाइज करिए, अपने बारे में सोचिए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। आगे की जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कोई जल्दबाजी करके निर्णय न लें। रिश्तों में ईमानदारी बरतिए। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनके साथ उनका साथ निभाना साथिया जैसा लंबा रिलेशन चलने वाला है। बाकी मार्केट का आपको हाल चाल पता ही है, तो यदि कोई निवेश करने वाले हैं तो सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। रोज सुबह दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने आप से आप कुछ पॉजिटिव बातें करें। अपने बारे में कुछ अच्छी बात आईने में देख करके कहें। इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी और बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह कौन सा कार्ड आता है देखते हैं। आपके लिए कार्ड आया है द डेथ का। इस समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने के लिए तैयार है। द डेथ के कार्ड को देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह एक नई शुरुआत और पुराने अटके हुए किसी काम के, किसी मामले के समाप्त हो जाने का प्रतीक है। यदि आप किसी परिवर्तन से गुजर रहे हैं तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके लिए ही फायदेमंद होने वाला है। रिश्तों में नया मोड़ आने वाला है। यदि कोई रिश्ता जो बहुत पुराना है और आपको तकलीफ दे रहा है, आपको दुख दे रहा है, तो उसे छोड़ने का ये सही समय है, ऐसा हमें यह डेथ कार्ड बता रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से आपकी पुरानी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। यदि आप सही निर्णय लेंगे तो धन संबंधी लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है कि रोज सुबह 10 मिनट सफेद रोशनी, श्वेत प्रकाश की कल्पना करते हुए आप प्राणायाम करें, ध्यान करें। इससे जितनी भी नकारात्मकता इस सप्ताह के पहले की आप में भरी हुई है वो समाप्त होने लगेगी। धनु यानी सैजिटेरियस के लिए यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है, आइए देख लेते हैं। और आपके लिए बहुत ही प्यारा कार्ड
द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यह कार्ड आपके लिए इस सप्ताह में सफलता और उपलब्धियां यानी गेन्स के योग बना रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड दर्शाता है कि आपके जितने भी पुराने प्रयास हैं अब उनका फल मिलने वाला है। समय आपके लिए सही है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे थे तो उसमें आपको अब सफलता मिलने वाली है। ये कार्ड बताता है कि आपके कुछ यात्रा के भी योग बन रहे हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी सेहत बढ़िया रहने वाली है। यदि कोई आप निवेश करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सही है। इस सप्ताह कम से कम एक बार आप प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में कुछ समय बिताएं। आसपास यदि कोई गार्डन हो, कोई घास वाली जगह हो तो आप वहां पर जाएं। कुछ देर के लिए आप वहां पे बैठें और आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो जान लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए इस सप्ताह आया है। यह सप्ताह आपके लिए सफलता, आत्मनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंस और धन समृद्धि से भरा हुआ होने का संकेत दे रहा है। यदि आप अपने करियर में स्थिरता, स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मेहनत के फल मिलने लगेंगे और आप अपने लक्ष्य के धीरे 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 करीब पहुंच रहे हैं, ऐसा यह कार्ड हमें बताता है। आप अपने आत्मविश्वास और आकर्षण की वजह से किसी विशेष व्यक्ति को आकर्षित और प्रभावित कर सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। ये जो आप स्टार देख रहे हैं ये पैसे के आने की बात बताता है। हर रात सोने के पहले आप जमीन पर थोड़ी देर बैठिए। इसे ग्राउंडिंग मेडिटेशन कहा जाता है, जहां पर आपका संबंध, आपका संपर्क जमीन से होना चाहिए। इससे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। देख लेते हैं कि कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। बहुत बढ़िया। आपके लिए कार्ड निकला है 10 स्टार का कार्ड। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये सप्ताह आपके लिए आशा यानी कि होप, इंस्पिरेशन और नई अपॉर्चुनिटी, नई संभावनाओं का सप्ताह होगा। द स्टार कार्ड आपको संकेत देता है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई ऊर्जा और एक नया मार्गदर्शन यहां से मिलने वाला है। यदि आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो अब चीजें बेहतर होने वाली हैं। पैसों के आने के योग बन रहे हैं। कई दिनों से यदि सेहत में कोई समस्या रही है तो उसमें भी सुधार होने जा रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि इस सप्ताह जितना ज्यादा आप पानी से सटे रहेंगे, पानी के पास रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अपने आप को डिटॉक्स करने का यह सप्ताह है। आपने होली पे बहुत कुछ अलीज गलीज खाया होगा, बहुत मिठाइयाँ खाई होंगी, पकौड़े खाए होंगे। तो ये सप्ताह आप अपने आप को डिटॉक्स करके पूरी ऊर्जा से भर लीजिए। इस समय आपके लिए एक उपाय ये भी है कि हर सुबह सूरज की रोशनी में, सुबह की जो धूप होती है उसमें थोड़ा समय बिताइए। ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने और आपकी कल्पना शक्ति को तेज करने में आपकी मदद करेगा। देख लेते हैं मीन राशि यानी कि पाइसिस के लिए कौन सा कार्ड आता है। पाइसिस के लिए जो कार्ड आया है इसे कहते हैं द हायरोफेंट। आपके लिए यह सप्ताह आपको कोई नई रोशनी मिलने का बताता है। कोई आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। ये समय बता रहा है कि आपको इस समय जीवन में किसी नए मार्गदर्शन, किसी नए ज्ञान, किसी नई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो ये सप्ताह आपके लिए लेके आने वाला है। आपको किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहिए। आपको कुछ नया सीखना इस सप्ताह शुरू कर देना चाहिए। जीवन के गहरे अर्थों को समझना शुरू करना चाहिए। यदि आप किसी मार्गदर्शक की तलाश में हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप इस सप्ताह मिल सकते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करके देखिए। कोई नया निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े रहें। ये सप्ताह आपको सिर्फ ज्ञान और ज्ञान की बात कर रहा है। तो मैं भी आखिर में एक ज्ञान की बात आपको बता देता हूं।
आपको इस सप्ताह ओम इस मंत्र का, इस प्रणव अक्षर का जाप करना है। आपके लिए ऊर्जा से यह सप्ताह भर जाएगा। तो अब मैं करने जा रहा हूं आपके लिए यस या नो। यदि आप किसी दुविधा में फंसे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी रीडिंग के लिए मैं आपके लिए कार्ड रीड करूंगा। आप अपने कार्ड के संबंधित जो प्रश्न हैं, आपकी समस्या या आपका जो भी विचार मन में चल रहा है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको मन में सोच लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रश्न किस तरह से पूछना है या समझना है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये एक शक्तिशाली यस या नो कार्ड की रीडिंग है। आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न सोचें जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या यह समय मेरे करियर में बड़ा बदलाव लाने का समय है या नहीं? मैं जॉब चेंज कर दूं या नहीं? ये इस सप्ताह के लिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। क्या मैं अपने रिश्ते को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाऊं या नहीं? प्रपोज कर दूं या नहीं? क्या मुझे इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अब अपनी अंतरात्मा की सुने और जो कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूं, इन दो कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपको चुनना है। यदि आपको पहला कार्ड अच्छा लगता है तो आप उसे यस कार्ड के रूप में चुनिए। यदि आपको दूसरा कार्ड अच्छा लगता है तो उसे यस के रूप में चुनिए। बट दो में से आप एक कार्ड को यस और दूसरे कार्ड को नो के रूप में चुनेंगे। तो आप आंख बंद करके कुछ देर के लिए अपने प्रश्न को मन में सोच लीजिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय देता हूं। तो आइए, मैं दो कार्ड्स निकाल रहा हूं। मैं ये कार्ड्स आपको नहीं दिखाऊंगा और ये आप इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड को यस कार्ड के रूप में और किसी भी एक कार्ड को नो कार्ड के रूप में चुन लीजिए। मैं वीडियो पर एक कार्ड पे क्रमांक 1 और दूसरे कार्ड पे क्रमांक 2 इस तरह से लिख दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सा कार्ड चुना है। तो चलिए, पहले मैं आपके लिए रीड करता हूं कार्ड क्रमांक 1। ये कार्ड है द सन का कार्ड। इसका अर्थ है यह एक सफलता वाला, यानी कि सक्सेस वाला, आनंद वाला, आत्मविश्वास वाला कार्ड है। ये एक सकारात्मक कार्ड है। इसका आंसर होता है यस। तो इसका मतलब होता है आपके द्वारा सोचा गया कार्य, जो भी आपने प्लान किया है, उसके लिए जिसके लिए आपने ये कार्ड चुना है, वो सफल होगा। आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और जीवन में नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ जाएगी, उसका संचार हो जाएगा। ये कार्ड बताता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपका जो घोड़ा है वो सही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये कार्ड आपको आत्मनिर्भरता, खुशी और सफलता देने की बात बता रहा है। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर के दुविधा में हैं तो ये दर्शाता है कि ये रिश्ते में स्पष्टता आएगी और सफलता आएगी और चीजें बेहतर होती जाएंगी। धन और करियर के मामले में भी ये कार्ड बताता है कि आगे बढ़ना सही है। आपके लिए ये ब्रह्मांड का वो कार्ड है जो बता रहा है कि चीजें आपके पक्ष में हैं, आपका प्रश्न सही है। यदि आपने इसे चुना है तो समझिए कि आप अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा कार्ड, जो आपने अगर ये वाला चुना था, तो इसका अर्थ क्या है। हमारा ये कार्ड है, इसे कहते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं एक व्यक्ति नीचे सोया हुआ है और उसके पीठ में 10 तलवारें धसी हुई हैं। ये कार्ड साफ साफ एक नो कार्ड है। अगर आपने ये कार्ड चुना था और आपने सोचा था अपना कोई सवाल, तो उसका जवाब साफ साफ ना के रूप में है। ये कार्ड समाप्ति, कठिन समय, किसी तरह से विश्वासघात, मानसिक संघर्ष, इन सारी चीजों को बता रहा है। यदि आपने ये कार्ड चुना है तो इसका मतलब है कि अभी आपके द्वारा सोचे गए कार्य को करने का इस सप्ताह सही समय नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी बड़ी चुनौती या कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आपके पीठ में इतने सारे खंजर चुभे हुए हैं, गड़े हुए हैं। यदि आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं तो ये संकेत दे रहा है कि अभी
ऐसे निर्णय लेने से आपको साफ साफ बचना चाहिए। व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में, लाइफ में कोई भी कठिनाई आ सकती है जिसे सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता है, ऐसा ये कार्ड संकेत दे रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि रिश्तों में कोई भी बड़ा कदम अभी मत उठाइए, किसी को प्रपोज मत करिए, किसी के साथ शादी करने का निर्णय अभी कम से कम इस सप्ताह मत लीजिए। धन और करियर के मामलों में ये कार्ड आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। ये कार्ड संकेत देता है कि अभी सही समय नहीं है। यदि आपने इसे चुना है तो किसी भी नए निर्णय से लेने से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। आपने हमारे इस चैनल को देखा, हमारे इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस आपको कितने पसंद आ रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे अब आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।